एक बार एक नगर में महात्मा बुद्ध अपना उपदेश देने गए थे। उस नगर का एक विख्यात राजा था। वह गौतम बुद्ध के पास आया और उसने बोला, बुद्ध, मैं आपसे मिलने से पहले एक निर्दयी और खुंखार सम्राट के नाम से प्रसिद्ध था। तब मेरा केवल एक ही मकसद था, हिंसा और युद्ध करना। लोग मेरे नाम लेने से भी डरते थे। मैं अपने राज में किसी भी अपराधी को जिंदा नहीं छोड़ता था और मेरे पड़ोसी राज के राजा भी मुझसे डरते थे कि कहीं मैं उन पर आक्रमण करके उनका राज अपने बस में ना ले लूं। मेरा कोई भी शत्रु मुझ पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपका उपदेश सुनकर जिन अहिंसा के विचारों को मैंने अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल खत्म हो गया है और अपराधियों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। रोजाना कोई ना कोई नया अपराध सामने आ जाता है और पड़ोसी राज के राजा भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बुद्ध, मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूँ, लेकिन एक राजा का कर्तव्य है कि वे अन्याय के खिलाफ युद्ध करे, राज में होने वाले अपराध को रोकने के लिए अपराधियों को दंड दे। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हिंसा होगी, लोगों को दुख होगा, तो क्या ऐसा करना उचित है? तो गौतम बुद्ध ने उस राजा से कहा कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही खतरनाक और आदमखोर था। जो भी व्यक्ति उस जंगल में जाता तो वह उसे मारकर खा जाता। लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे। एक बार एक भिक्षुक उस जंगल के पास से गुजर रहे थे। वह एक बड़ा सा बरगद का पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ गया। भिक्षुक को बैठा देखकर वह शेर उनके पास आया। शेर को देखकर भिक्षुक जरा भी नहीं घबराए और वहीं बैठे रहे। तो शेर ने कहा कि मैं एक बहुत ही खतरनाक जानवर हूँ, क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगता? तो भिक्षुक ने कहा कि मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। भिक्षुक ने शेर को उपदेश दिया, जो तुम कर रहे हो वह हिंसा है। तुम्हारे स्वार्थ के कारण लोगों की मृत्यु होना ठीक नहीं है। भिक्षुक की बात सुनकर शेर के अंदर वैराग जागा और उसने निश्चय किया कि वह अब किसी को नहीं मारेगा। शेर अहिंसक हो गया। उसने लोगों को मारना छोड़ दिया और ये बात गांव में फैल गई तो लोगों ने उससे डरना ही छोड़ दिया। वे बेवजह उसे परेशान करते, बच्चे भी उसे पत्थर से मारकर भगा देते। अब उसने अन्य जानवरों को भी मारना छोड़ दिया था। घास फूस खाकर वह सो जाता। वह बहुत कमज़ोर होने लगा था। अब गांव वाले उसे एक कुत्ते की तरह समझते। एक बार भिक्षुक वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने शेर की ये हालत देखी तो उन्होंने शेर से पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? तो शेर ने कहा कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में वैराग जागा और मैंने लोगों को मारना ही छोड़ दिया। जब भिक्षुक ने कहा कि मैंने तुम्हें लोगों से हिंसा करने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने दहाड़ना क्यों छोड़ दिया और अपने स्वभाव से कैसे विमुक्त हो गए? तो बुद्ध ने उस राजा से कहा, तुम्हारा डर अपराधियों में जरूर होना चाहिए और उन्हें अपने अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड नहीं मिले। अपराधी को उसके अपराध और दुष्कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। बुराई का नाश करने के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर उस राजा ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपने मेरे सारे प्रश्न हल कर दिए, आप धन्य हैं प्रभु। और वे राजा अपने राज को लौट गया।